पाशा साहब, जिस तरह से भारत ने आज पिछले कुछ दिनों में अपने सैन्य ताकत को बढ़ाया है, चाहे वो नभ हो, जल हो, थल हो, क्या लगता है भारत ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है तभी आज चाइना जैसा कंट्री भी सामने आया तो मुंह की खाकर गया है और बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसने जिस परिस्थिति को खड़ा करने की कोशिश की क्या वो उसमें फंस गया है? देखिए, पिछले 30 सालों से जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जो भारत की बड़ी है, उससे से ज़्यादा रिसोर्सेस ऑफ डिफेंस को भी आउटले दिया जा रहा है, जिससे कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं, लेकिन सबसे हथियार खरीदे जा रहे हैं, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो और रूस और अन्य देशों। तो जो अब टू फ्रंट का मामला उभर के आ रहा है, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलके अगर बॉर्डर पे गड़बड़ करते हैं तो ये मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत, मुझे लगता है इस पर आपने बड़ी बात कही है। मैं एक छोटा सा कमेंट गुरमीत सर से लेना चाहता हूं। गुरमीत सर की तो एक्सपर्टीज है चाइना को समझने में। गुरमीत सर, ये जो हम हथियारों की फेहरिस्त गिना रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हथियार भारत के साथ हैं और भारत को, एक तो भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद भी बहुत कुछ बना रहा है, दूसरा बहुत सारे देशों से डील अंडर पाइपलाइन में है। तो ये नेगोशिएशन पावर बढ़ा देता है क्या? और क्योंकि आप फोर्सेस की साइकोलॉजी समझते हैं, फोर्सेस के मनोबल को कितना बढ़ाता है जब उनको पता चलता है कि भारत ने ये हथियार उनके लिए खरीदा है? बिल्कुल गौरव जी, आपने ठीक कहा। ये जो वातावरण बदल रहा है, जिस प्रकार से देश ने एक नया रुख लिया है, इससे अवश्य ही हर एक सैनिक का जो मनोबल है वो बढ़ता है। और आपने तो देखा है कि 2020 के अंदर में जो 15 जून को गलवान में हुआ, जो 29 अगस्त को साउथ बैंक ऑफ अंगेक्सो में हुआ, उसने पूरे विश्व को, पूरे भारत को, हर एक नागरिक को ये बता दिया है कि भारत की जो सेना है वो किस प्रकार से कैपेबल और क्या कैपेसिटी है और क्या स्किल है। देखिए, बड़ी बात ये है, जिस प्रकार से पूरा एक ट्रेंड, एक वातावरण बदला है, जिसके अंदर में एक हार्ड डिसीजन, जिसके अंदर में एक रिजॉल्व और एक नेशनल विल, और किस प्रकार पूरा देश एकजुट हुआ है, जो पूरा भारत इकट्ठा हुआ है चाइना के टॉपिक के ऊपर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल जो पीएलए और चाइना की जो असलियत है, जिस प्रकार से सामने आई है। सही बात कह रहे हैं आप सर। सर, मैं एक सवाल यहां पर लेना चाहता हूं डॉक्टर अफनान उल्लाह से। डॉक्टर अफनान उल्लाह, क्योंकि आप इमरान खान को घेरने के लिए देश भर में, पाकिस्तान में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, पीडीएम आप लोगों ने बनाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि चाइना बैक्स पीछे से इमरान खान को इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि वो, और जिस तरह से सीपेक के जाल में उसने पाकिस्तान को फंसा दिया है, एक दिन ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुर सा साबित हो जाएगा, ये पाकिस्तान को ही अपने जाल में फंसा लेगा? क्या आप लोग चाइना के इस साजिश को समझ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये एक बात कोरोना पे करना चाहूंगा। ये आपके जनरल साहब पता नहीं कहाँ से होके आगे, आप लोगों के जो लोग हैं, आपका वर्स्ट रिस्पॉन्स है पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में। आप लोग हमें बोल रहे हैं कि हमने यहाँ किया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। पैसे आप लोग शर्म बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन शर्म उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आनी चाहिए जिसने पाकिस्तान को मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं आपको डेटा देता हूं, आप बताइए दुनिया का कौन सा कंट्री है, डॉक्टर अफनान, आई चैलेंज यू, आप बताइए दुनिया का कौन सा कंट्री है जो इतनी तेजी से कोरोना को काबू कर रहा हो जितनी तेजी से भारत में केसेस काबू हो रहे? बताइए। पाकिस्तान का कोरोना स्प्रेड रेट बढ़ाइए, बताइए, और इंडिया का स्प्रेड रेट बताइए, बताइए ना। फर्स्ट रिस्पॉन्स है पूरी दुनिया में, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट। बताइए कोरोना की वैक्सीन जो भारत में कितनी बन रही है, पाकिस्तान में कितनी? एक वैक्सीन बताइए जो पाकिस्तान में बन रही है, एक वैक्सीन बताइए, एक वैक्सीन का नाम बताइए जो पाकिस्तान बना रहा है। आपके मुल्क में क्या बन रहा है? वो जहाज तेजाज बनाया था, वो कोई खरीदता नहीं है भाई। आपका टैंक कोई नहीं खरीदता, गाड़ी कोई नहीं खरीदता। कली आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निर्यात को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। न्यूज़पेपर्स तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, कम से कम गूगल करके पढ़ लीजिए। कल ही वियतनाम के साथ डील हुई है, कल ही दूसरे आसियान देशों के साथ लगातार भारत की डील हो रही है। कितने हथियार पाकिस्तान भेज रहा है बताओ जरा आप, कोई एक चीज बताओ। डॉक्टर अफनान, रियलिटी समझो प्लीज, रियलिटी समझो। देखो राइटिंग ऑन द वॉल क्या, ये देखो आप। पवन जी कुछ बोल रहे हैं, पवन जी बोलिए। गौरव जी, क्रायोजेनिक इंजन ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो रॉकेट्स की एक तरीके से लाइफ लाइन है। ये भारत के क्रायोजेनिक इंजन है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उसके साथ साथ भारत की गन्स दुनिया में जा रही हैं। ये पाकिस्तानी, मैं तो रीसेंट का बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कल ही आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वियतनाम के साथ डील हुई है। बताएं ये कौन सी डील इन्होंने हाल फिलहाल में डिफेंस डील की है किसी कंट्री के साथ?
चाइना से स्क्रैप हथियार खरीद रहे हैं। करने के अलावा आप लोग बताते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए 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 आप डॉक्टर अफनान सुनिए, क्योंकि उस समय मेरा आपसे संपर्क कट गया था। आपको मैं बताता हूं, साउथ एशिया कलेक्टिव SAC को आप समझते हैं, उसने आपके देश पर माइनॉरिटीज रिपोर्ट जारी की है, माइनॉरिटीज पर, और कहा है कि वर्स्ट कंडीशन में है पाकिस्तान। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटीज एंड श्रिंकिंग सिविक स्पेस, वो क्या कह रहे हैं, रिलीज रिसेंटली हैज डैम्ड दैट पाकिस्तान मस्ट स्टॉप इन्वेसिव अटैक्स ऑन द पब्लिक लाइव्स ऑफ सिटीजंस थ्रू रेग्रेसिव लॉज एंड रिस्ट्रिक्ट सिविल लिबर्टीज। ह्यूमन राइट्स को कुचल कर रख दिया आप लोगों ने पाकिस्तान में। सुनिए एक और खबर सुनिए, देखिए पाकिस्तान का हम लगातार आईना दिखाते रहते हैं, एक और आईना दिखाते हैं आपको। अमेरिका चीन में तनाव और बढ़ेगा, ये जानकारी आ रही है फिलहाल। चीन के साथ जो आप लोग बैठे हुए हैं, जैसे चीन को लगातार घेरा जा रहा है दुनिया में, ये देखिए डॉक्टर अफनान। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी वॉरशिप की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी वॉरशिप की मौजूदगी से चीन की बेचैनी बढ़ गई है और चीन ने कहा है कि किसी भी हमले के जवाब के लिए PLA तैयार है। तो चीन को पता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ताइवान के साथ खड़ा होकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। साउथ चाइना सी में किस तरह से चीन को अमेरिका ने और दूसरे देशों ने घेरा है, किस तरह से इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और 4 कंट्रीज ने मिलकर जो क्वाड बनाया है, उसमें अब चाइना घिरता जा रहा है। ये सब देखते हुए भी पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, चाइना तक ने एक्स्ट्रा गारंटी मांग ली है पैसा देने के लिए। सऊदी अरब जो कभी आपके बिल्कुल साथ था, इस्लामिक कंट्री है, वो तक चाइना के चलते पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, वो तक आपसे पैसे मांग रहा है। और आप यहां पर गिना रहे हैं कि आप लोगों ने कोरोना से बहुत अच्छी यहां पर जीत हासिल कर ली है। आयूब मिर्जा, क्या कोरोना को लेकर बहुत अच्छा काम कर दिया है क्या इमरान खान ने? देखिए जी, कोरोना का ये है कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में वेंटिलेटर ही नहीं है। वहां पे इन्होंने पंजाब के कोरोना पेशेंट जो है वो मीरपुर में रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग्स में रखे। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, निलतर में, गांचे में कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे अस्तोर हॉस्पिटल में कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। ये बात करते हैं, हमारे लोग तो बेचारे खुद जड़ी बूटियों के साथ अपना इलाज कर रहे हैं। आपके घर में बाथरूम है मेरे भाई, यहाँ ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं आप आजकल। आपको तो बात करने की तमीज नहीं है आपके घर में बाथरूम है। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर अफनान? क्या यही लेवल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का? डॉक्टर अफनान, पॉलिटिकल पार्टीज का पाकिस्तान में क्या यही लेवल है? टीवी पर बैठ कर क्या आप यही बातें करते हैं? और अगर वहां पर सुविधाएं नहीं है तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान को ही होना चाहिए, क्योंकि कब्जा आप करके बैठे हैं और उसके बावजूद वहां के लोगों को आप बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग कराएं वहां पे प्लेबिसाइट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। 2021 का आखिरी दिन है, उम्मीद थी कि आपसे अच्छे नोट पे बात होगी, अच्छी बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि 2021 में आपको आईना देखना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया में आपकी क्या इमेज है। और 2021 अगर उम्मीद लेकर आ रहा है दुनिया भर के लिए, तो पाकिस्तान भी कम से कम आईना देखे और समझे कि दुनिया में उसके लिए क्या सोचा जा रहा है और आए सही रास्ते पर। लेकिन लगता नहीं कि आप आपके पास आईना भी है जो आप देख सकें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।